हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनाइट लर्निंग। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो कुछ बिहार से रिलेटेड होगा और उसी के हिसाब से हमारे आज की वीडियो होगी। और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी बीपीएससी सीरीज़ चल रही है, ये उसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। जैसे पहले ही क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, जो 1857 का वॉर हुआ था ना, इंडिपेंडेंस का, जिसे हम फर्स्ट वॉर भी कहते हैं, कि जो हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त करी उसकी पहली लड़ाई हमारी 1857 वाली ही होती है, जिसको मंगल पांडे ने स्टार्ट करा था, ठीक है, बैरकपुर में। तो 1857 वॉर में ना बिहार से भी बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। उसमें से कुंवर सिंह और अमर सिंह, दो इम्पोर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने चाहिए। अगर आपको ये पूछा जाए कि बिहार से 1857 में किसने भाग लिया था, तो वो कुंवर सिंह और अमर सिंह। उसके बाद कानपुर से अगर पूछा जाए तो इम्पोर्टेंट नाम नाना साहब है, टांटिया टोपे है, ठीक है। और भी याद रखना आपको तो अजीमुल्ला खान, राव साहब, या आपको दो तो याद रखना ही है आपको, कानपुर से नाना साहब एंड टांटिया टोपे। लखनऊ से अहमदुल्ला, लखनऊ से कौन थे? अहमदुल्ला थे। एक चीज़ और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के टाइम पे ब्रिटिश पीएम का नाम क्या था? उस समय 1857 जब वॉर चल रहा था उसमें ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो उसमें जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे पामस्टोन, ठीक है, आपको याद रखना है। 1857 में जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे पामस्टोन। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो ये भी आप याद रख लो उसके साथ, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, चर्चिल लिखा हुआ मैंने सिर्फ, विंस्टन चर्चिल उनका पूरा नाम था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। और भारत के आज़ादी के समय पे तो उनका नाम था एटली, ठीक है, भारत के आज़ादी के समय। ये तीनों पीएम आपको याद रखना है। 1857 के टाइम पे पामस्टोन, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे विंस्टन चर्चिल, और भारत की आज़ादी के समय पे एटली, एटली। उसके बाद जो 1857 का वॉर चल रहा था, तो हमें ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि उस समय के वायसराय कौन थे, और ये पहले वायसराय भी थे, ठीक है। इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। उससे पहले ना गवर्नर जनरल का पद होता था, तो 1857 से पहले गवर्नर जनरल का पद होता था, लेकिन उसके बाद गवर्नर जनरल पद खत्म करके वायसराय बना दिया गया। और 18, आप इसको ये भी याद सकते हो, हमारा पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन है और आखिरी गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिन ही है। 1857 के टाइम पे लॉर्ड कैनिन हमारा गवर्नर जनरल था, मतलब अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन, इसी में से वायसराय स्टार्ट हुआ था। उसके बाद और भी अगला जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना ना 1938 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करा था। JLN लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म, जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी 1938 में। उसके बाद किस एक्ट के द्वारा जो ईसाई मिशनरी की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था? जो ईसाई मिशनरी थे ना, वो यहाँ अपने धर्म को फैला रहे थे, तो उनको रोक लगा दिया गया था, ठीक है, लेकिन उनके रोक को हटा दिया गया कौन सा एक्ट लाके? चार्टर एक्ट 1813। बहुत सारे चार्टर एक्ट है, ये दूसरा चार्टर एक्ट है, ठीक है, एक 1833 वाला भी चार्टर एक्ट है। इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, ठीक है। उस जो पहले रुकावट लगी हुई थी उसको हटा दिया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत बार पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें यह बोला गया कि इसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसके अलावा कलकत्ता में जो अपीलीय अदालत होती थी, सदर निजामत अदालत की स्थापना भी करी गई थी, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? 1773 में, और इसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसके अलावा कलकत्ता में एक अदालत भी बनाया गया, सदर निजामत अदालत, ठीक है, की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखना है 1773, और इस अदालत का नाम याद रखना जो कलकत्ता में स्थापना करी गई थी, सदर निजामत अदालत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा होता है इसका कार्यकाल कितने टाइम के लिए होता है? तो याद रखना है आपको, राज्यसभा परमानेंट होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता। लोकसभा 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट बॉडी होती है,
ठीक है ना, लोकसभा का भी भंग नहीं होता भी, याद रखना आपको है। राज्यसभा एक लोकसभा 5 साल का होता है और राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है, लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य को निकाल दिया जाता है, हर 2 साल के बाद, ठीक है ना, उम्र के हिसाब से हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य को निकाल दिया जाता है। 1/3 सदस्य जो पहले बने थे उनमें से 1/3 सदस्य को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, मतलब एक परमानेंट बॉडी होता है, कभी भंग नहीं होता, ठीक है। लोकसभा भंग कर सकते हैं। अब इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 जनवरी 1950 इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कब बना था, 28 जनवरी 1950 को। और इसके पहले CJI कौन थे, हीरालाल जसकुंडास कानिया, हीरालाल जसकुंडास कानिया, ठीक है। अब चलते हैं अगला, कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता होगा कि कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हम लोग स्टेट भी कानून बनाता है और सेंटर भी कानून बनाता है, दोनों कानून बनाता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट होता है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और इसमें जो चीज़ें हैं जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्टेशन हो गया, सक्सेशन हो गया, ठीक है ना। पहले एजुकेशन और फॉरेस्ट ये जो है ना ये स्टेट का लिस्ट में था, लेकिन बाद में 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट करा गया था 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इंदिरा गांधी के समय पे उसमें PM थी, ये उस समय पे इस दोनों को जोड़ा गया। एजुकेशन और फॉरेस्ट ये सेंटर में, मतलब सेंटर भी इसमें कानून बना सकता है, सेंटर भी बनाएगा और स्टेट दोनों को इसमें डाला। पहले किस में था, ये स्टेट लिस्ट में था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब चलते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में याद रखना आपको 97 सब्जेक्ट है, लेकिन अब 100 हो गया। पहले कितने थे, 97 थे। जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, आर्मी आ गया, बैंकिंग आ गई, करेंसी आ गया। यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है ना, जैसे भी मोदी सरकार सेंटर में, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पोर्ट्स हो गए, रेलवेज हो गया, हाईवेज हो गए, ये सारे यूनियन लिस्ट में आता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग स्टेट लिस्ट की तरफ। और याद रखना आपको इसमें अभी कितने सब्जेक्ट है, 100 सब्जेक्ट है, पहले कितने थे, 97। अब जो हमारा अगला है जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है ना इसमें 61 सब्जेक्ट है और अभी 66 है। पुलिस को इसमें डाला गया है, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, हॉस्पिटल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई है। डिस्पेंसरीज या बैटिंग एंड गैम्बलिंग, बहुत सारे स्टेट में देखोगे तो आप बैटिंग गैम्बलिंग बैन है और कुछ स्टेट्स में बैन नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं बैटिंग एंड गैम्बलिंग के ऊपर, ठीक है। अब चलो थोड़ा और, अभी मैं बता रहा था ना कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुआ था, उसमें बहुत कुछ हुआ था, ठीक है ना। उसमें प्रियम्बल को भी बदला गया था, उसमें भी मैंने आपको बताया कि एजुकेशन और फॉरेस्ट जो पहले स्टेट्स के सब्जेक्ट थे उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। उसमें और भी कुछ हुआ था। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। जो मॉरलिटी हमारी होती ना, ठीक है, वैसे तो मोरालिटी को मानना नहीं मानना कोई वो नहीं होता, लेकिन मोरालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हो तो मॉरल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोरालिटी को भी संविधान में जोड़ा गया था। और ये किसकी समिति ने इसकी सिफारिश करी थी, स्वर्ण सिंह की समिति ने इसकी सिफारिश करी थी। पहले 10 थे, अब मौलिक कर्तव्य 11 है। और ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है क्योंकि आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आरजेडी ये पार्टी कब बनी थी, 1997 में। आरजेडी लालू की पार्टी जो है ना, इसकी फाउंडेशन लालू यादव ने रखी थी, लालू प्रसाद ने, ठीक है, लालू यादव ने। और ये आरजेडी जो है ये कब बनी थी, 1997 में। उसके बाद कुछ वैसे हमारे पास टोटल 6 नेशनल पार्टी अभी है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपको पता ही होगा 1885 में बनी थी, बीजेपी 1980s में बनी थी, बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है जो यूपी में 1985 में बनी थी, सीपीआईएम एक सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी है, एक सीपीआईएम है, ये 1964 में बनी थी। एनपीपी हो गया, ये 2013 में बनी है।
आम आदमी पार्टी 2012 में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हमारे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का मान लो आपका सेशन गया, ठीक है ना। बाकी मैं अगली क्लास में कराऊंगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर भी करो एंड सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई।